आज क्लास 7 कंप्लीट हो जाएगी अपनी और कल क्लास 8 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की, और जहां से कल छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे लगे हैं। कल 5वां चैप्टर हमने शुरू किया था जल। एक बार फिर से यहीं से शुरू कर देता हूँ। घर पर बने छोटे पौधे रखने का जो स्थान होता है उसे यतशाला कहते हैं। महासागर के जल में खारेपन का क्या कारण है? तो सोडियम क्लोराइड होता है इसमें, और 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को कहते हैं, यानी 1 लीटर पानी के अंदर कितना नमक है इसकी मात्रा को ही क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। कितना पानी खा रहा है ये इसी से जो है वो पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। क्वेश्चन आता है यह है कि महासागर के जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35% होती है प्रति 1000 ग्राम, यानी 1 लीटर पानी में 35% क्या होगा? नमक होगा। 1 लीटर पानी के अंदर क्या होगा? 35% नमक होगा। जबकि इजराइल में स्थित मृत सागर की लवणता जो है वो 1 लीटर पानी के अंदर 340 ग्राम है। इस जल में आसानी से तैरा जा सकता है, या कौन सा जल है जिसमें तैरना आसान होता है? तो नमक का पानी होता है। जितना ज्यादा पानी खारा होगा उसमें तैरना भी उतना ही क्या होगा? आसान होगा। तो नमक के पानी में यानी लवण वाले जल में तैरना आसान होता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इतने हमने कल कर लिए थे। आगे यहां से शुरू करते हैं कि कितनी ऊंचाई वाले ज्वार तरंगे सुनामी कहलाती है। तो अगर समुद्र की लहरें ऐसे 15 मीटर तक ऊपर उठने लगती है, अगर समुद्र की लहरें 15 मीटर तक ऊंची उठने लगती है तो ये क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि 2004 की सुनामी में भारत का कौन सा स्थान डूब गया था? इंदिरा पॉइंट जो है वो डूब गया था। और जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो कहलाता है, यह ज्वार कहलाता है। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा किस बल के कारण आता है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। जब जल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है तो क्या कहा जाता है? उच्च ज्वार आते हैं। जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से सागर महासागर का पानी प्रभावित होता है तो इसके कारण हाई जो है वो उच्च ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता है? उच्च ज्वार जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। किस समय सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं? तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। जब चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है तो क्या होता है? तो इसे लघु ज्वार कहा जाता है। क्या कहते हैं? लघु ज्वार। और गर्म जल धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है? भूमध्य रेखा के निकट का जो भाग होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो है वो सूर्य कैसा चमकता है? सीधा। तो इसका जो ये भाग है इसमें गर्म धाराएं होती है। लेब्राडोर किस प्रकार की जल धारा है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके रीट लेवल 2 के अंदर, एसएसटी के अंदर, कि लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक गर्म जलधारा है। कैसी धारा है ये? गर्म जलधारा है। नेक्स्ट चैप्टर आता है 6, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव अभ्यारण्य आपके स्क्रीन पर है। 6 चैप्टर। 5 चैप्टर आपके पूरे हो चुके हैं। आइए चर्चा करते हैं कि इस पुस्तक से और इस चैप्टर से कौन कौन से बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या हो सकते हैं? महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वनों को, सदाबहार वनों को। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा कौन से वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। रोजवुड, आबूनूस एंड महोगनी किस तरह के वन हैं? है ना, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस प्रकार के वन है? तो ये मानसूनी वन है। भारत में किस तरह के वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण, सदाबहार और पर्णपाती वन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं।
शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन और दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में पाए जाते हैं। विश्व का फलोधान किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है उन्हें कहा जाता है फलोधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में मुख्य देश कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, कैलिफोर्निया है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है और दक्षिणी अमेरिका है। शंकुधारी वन, कौन से वन शंकुधारी होते हैं? जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा ना, क्रिसमस ट्री, ये जो वन होते हैं यही क्या होते हैं? शंकुधारी वन होते हैं। शंकुधारी, इनकी आकृति कैसी है? शंकु के समान है, ये शंकुधारी वन होते हैं। तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य। शंकुधारी वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टेंगा वन के नाम से जाना जाता है। चीड़, देवदार आदि किस प्रकार के वन हैं? तो ये सारे शंकुधारी वन ही है। उष्णकटिबंधीय घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। और प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं? तो पूर्वी अफ्रीका के अंदर सवाना है, ब्राजील के अंदर वोकपोश है एंड वेनेजुएला के अंदर लानोस है। प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? अर्जेंटीना के अंदर पेपास है, उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरी है, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर वेल्ड है एंड मध्य एशिया के अंदर स्टेपी जो है वो घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर डॉन नामक जो है वो घास का मैदान पाया जाता है। ध्रुवीय प्रदेशों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां। प्रदेश की वनस्पति को और किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा वनस्पति के नाम से जो है वो जाना जाता है। ध्रुवीय प्रदेश की वनस्पति को टुंड्रा वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। चैप्टर नंबर 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किन नदियों के किनारे सभ्यता विकसित हुई है? तो सिंधु, ये कौन सी है? सिंह, ये तीन, यांगटी सिंकांग होना चाहिए था है ना, यांगटी, इसको एक बार छोड़ देते हैं। नील नदी और हवांग ही नदी चीन में है। ये लोगों के मौसम में आवागमन को क्या कहते हैं? तो ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? तो ढाल वाली छत, जिसकी जैसे जहां पर वर्षा ज्यादा होती है ना, मान लीजिए जहां पर वर्षा ज्यादा होती है तो ज्यादा ढाल वाले घर बनाए जाते हैं। जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमाव हो जाता है, ऊंचाई वाले स्थानों पर, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर, जिसे सिटलट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटलट भी कहा जाता है। इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु क्षेत्रों में कैसे घर बनाए जाते हैं? जहां की जलवायु गर्म होती है वहां मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। मोटी दीवार वाले, जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत पर लोग परिवहन के लिए इनका उपयोग करते हैं? लांबा का। और तिब्बत के लोग परिवहन के लिए याक का प्रयोग करते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में है। और भारत की किस नदी द्वारा जल मार्ग का कार्य किया जाता है? यानी जल मार्ग गंगा और ब्रह्मपुत्र से होता है। उत्तरी अमेरिका के अंदर कौन सी नदी से होता है जल मार्ग? ग्रेट लेक से। और नील नदी के द्वारा अफ्रीका में जल मार्ग का कार्य होता है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन से हैं? जैसे एशिया के अंदर सिंगापुर हो गया, मुंबई हो गया, उत्तरी अमेरिका के अंदर जो है न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजल्स हो गया, दक्षिणी अफ्रीका में रियो डी जनेरिया हो गया, अफ्रीका में डरबन हो गया, केप टाउन के अंदर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह है। बस यही क्वेश्चन बने चैप्टर नंबर 7 से। क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर चैप्टर आता है मानव पर्यावरण। अमेजन नदी का विस्तार कहां से कहां तक है? अमेजन नदी का विस्तार है ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर एंड कोलंबिया एंड वेनेजुएला में। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन नदी का है। कृतक एवं दहन कृषि कौन सी होती है? राजस्थान में जिस कृषि को हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं, स्थानांतरित कृषि,
उसी कृषि को पहले क्या कहा जाता था? कृतन एवं दहन कृषि। इसमें क्या करा जाता है? जंगल के एक भाग को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, वहां के पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, वहां पर फिर कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्षावन में बनाए जाने वाले घर कहलाते हैं मलोक्का। क्या कहलाते हैं? मलोक्का। गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदियां घाघरा, सोम, चंबल, गंडक और कोसी। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102। आप सोचोगे कि सर तीन ही स्थानों का जनसंख्या घनत्व क्यों बताया है? क्योंकि एनसीईआरटी में ये तीन जनसंख्या घनत्व दिए हैं। खड़ी ढाल वाली सतह पर कृषि करने के लिए क्या किया जाता है? वेदिकाएं बनाई जाती है। जैसे देखिएगा किस नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में। और डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है ना। छोटा बच्चा जब लघु संख्या करने जाता है ना, तो वो भी यही कहता है सुसु आवे मम्मी, है ना। तो बात यही यहां पर है, सुसु कहते हैं इसको, डॉल्फिन को। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर कौन से मुख्य शहर बसे हैं? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? नमामि गंगे। और दुंकन क्या है? अमेजन में वर्षावन में पाए जाने वाले पक्षी है। और वर्षावन के निवासियों का मुख्य आहार क्या होता है? मैनीयोक। क्या होता है? मैनीयोक होता है। लास्ट चैप्टर आता है आपका 9 नंबर, रेगिस्तान में जीवन। लास्ट चैप्टर है ये। आज कक्षा 7 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कक्षा 7 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये लो, हो रही है। छोटा सा, रेगिस्तान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 प्रकार के रेगिस्तान हो सकते हैं, गर्म और एक ठंडा। विश्व का सबसे गर्म और बड़ा रेगिस्तान तो सहारा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में। सहारा रेगिस्तान कितने देशों में घिरा हुआ है? 11 देशों से घिरा है, जिसमें अल्जीरिया, चाड, मिड, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया एवं पश्चिमी सहारा। सहारा रेगिस्तान की प्रमुख वनस्पति जो है वो क्या है? कैक्टस, खजूर एंड एवेफिसिया। सहारा रेगिस्तान के प्रमुख जीव कौन कौन से? ऊंट है, लकड़बग्गा है, तियार है, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांप है, ये और छिपकली है। सहारा रेगिस्तान में कौन से समुदाय के लोग रहते हैं? बेदुइन और तुआरेंग। भारत में स्थित ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख के उत्तर दक्षिण में कौन से पर्वत स्थित है? उत्तर में काराकोरम है और दक्षिण के अंदर जो है जास्कर पर्वत श्रृंखला है। लद्दाख की प्रमुख नदी है सिंधु नदी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में कितनी है? 3000 मीटर और काराकोरम में जो है 8000 मीटर है इसकी ऊंचाई। लद्दाख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खापाचान। क्या है? खापाचान के नाम से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लद्दाख में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सरपत पेड़, जिसे विल्लो कहा जाता है। इसके अलावा पोलर, सेब, खुबानी और अखरोट। लद्दाख में पाई जाने वाली प्रमुख पक्षी जाति कौन सी है? रोबिन, रेड स्टार, टिब्बी, स्नोकॉक एंड रेवन और हुप। लद्दाख में पाए जाने वाले किस पशु का शिकार ऊन के लिए किया जाता है? शिकार ऊन होती है ना, ऊन जैसे भेड़ की ऊन होती है वैसे ऊन के लिए किया जाता है। तो एक चीरू नामक जीव रहता है यहाँ पर, पशु रहता है, जिसे तिब्बती एंटीलोप भी कहते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बैट या बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनता है? तो सरपत या विल्लो के पेड़ से जो है बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के बौद्ध मठ अपने किस परंपरा के साथ जो है वो चल रहे हैं? गोम्पा। लद्दाख के प्रमुख बौद्ध मठ कौन से हैं? हेमिस, थिकेस से एंड लामायुरु। कौन सा राष्ट्रीय मार्ग लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है? NH1A। और मनाली लेह राजमार्ग कितने दर्रों से होकर गुजरता है? ये रोहतांगला दर्रा 1, बारालाचा 2 एंड लुनगालाचा 3 और लंगला 4 दर्रों से होकर गुजरता है ये। नेक्स्ट और लास्ट, बस हो गए क्वेश्चन कंप्लीट हूं।
ये सेशन आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कल